रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। साइंस क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और हम डिजीज़ के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पढ़ रहे हैं हम। हमने कुछ डिजीज़ पढ़ी हैं और आज है अस्थमा। अस्थमा उर्दू में इसे हम दमा कहते हैं। याद रखना है आपने, उर्दू में अस्थमा को दमा कहते हैं। ये अस्थमा एक एलर्जी की वजह से होने वाली बीमारी है जो क्या करती है, हमारे लंग्स के अंदर जो एयर वे होता है, यानी हवा का रास्ता, यानी वो रास्ता जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, तो उस रास्ते के अंदर कुछ काज़ज़ की बुनियाद पर क्या हो जाता है कि वो एयर वे जो होता है लंग्स का, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सोजश हो जाती है उसके अंदर, और वो नैरो हो जाता है। सोजश हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, तंग हो जाएगा। डेफिनेशन इसकी है एन एलर्जी, अस्थमा इज़ एन एलर्जी दैट काज एयरवेज ऑफ लंग्स टू स्वेल एंड नैरो। स्वेल का मतलब क्या होता है, सोजश, और नैरो का मतलब होता है तंग हो जाना। ठीक है, तो अगर एयरवे तंग हो जाएगा स्वेलिंग की वजह से तो उसे हम क्या कहेंगे, अस्थमा। और इसमें होता है क्या है कि हम प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले सकते, सांस की बीमारी इसे हम कहते हैं। इसके बाद अगर इसकी काज़ज़ की देखें, इसकी वजूहात क्या हैं। वजूहात ये हैं, इसके कुछ पार्टिकल एलर्जेंस होते हैं। एलर्जेंस वो चीज़ें होती हैं जो एलर्जी काज करते हैं, और यहाँ पर कुछ बताई हुई हैं कौन कौन से एलर्जेंस हैं। एलर्जेंस की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द थिंग्स दैट कैन काज अस्थमा। ठीक है, वो चीज़ें जो दमा काज करें, जो दमे का सबब बने, उन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, डस्ट माइट्स हैं। ठीक है, जो डस्ट के पार्टिकल हैं, मिट्टी वगैरह के ज़र्रात हो सकते हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान अंदर चले जाते हैं, तो ये भी एलर्जी का सबब बनते हैं, जो अल्टीमेटली अस्थमा जो है वो हो जाता है। इसके बाद कुछ पोलन ग्रेन है, ये भी इसी के अंदर जो अस्थमा का सबब बनते हैं। और इसके अलावा कुछ फूड है वो भी दमा काज कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी काज़ज़ के दमा होता क्यों है। इसके बाद इसकी सिम्टम्स हैं जिनको दमा होता है, उसकी क्या अलामात हैं। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है कफ़। कफ़ हम कहते हैं खांसी को, याद रखना है। जिसको दमा होता है, खांसी जो है वो शदीद किस्म की होती है, खांसी ज़्यादा आती है। इसके बाद दूसरी अलामात उसकी में शामिल है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्या होगा, सांस लेने में तंगी। इसके बाद नंबर 3 है चेस्ट पेन, सीने में जो है वो शदीद दर्द होना, ये भी अस्थमा की अलामात में शामिल है। नंबर 4 पे यहाँ पर लिखा हुआ है स्वेटिंग के बारे में। सांस लेने में तंगी पैदा होती है तो इस दौरान जो है बंदे को स्वेटिंग, पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। ये इसकी सिम्टम्स हैं, अलामात हैं कि अगर किसी को दमा होता है, अस्थमा होता है, तो उसकी कौन कौन सी अलामात उसके अंदर पाई जाती हैं, जिनको देखते हुए फ़ौरी तौर पर जो है वो ट्रीटमेंट करवाया जाता है, इलाज करवाया जाता है। दमा का ट्रीटमेंट जो है वो इतना ईजी नहीं है, लेकिन इसको नॉर्मल किया जा सकता है और एक्टिव जो है वो बंदा हो सकता है अगर थोड़ी बहुत इसकी क्योर की जाए। तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं ट्रीटमेंट के अंदर। ट्रीटमेंट हम इलाज को कहते हैं अवॉइड एलर्जेंस। हमने पढ़ा है कि एलर्जेंस की वजह से ये बीमारी होती है, तो अगर हम उन एलर्जेंस से बचें, डस्ट पार्टिकल से, पोलन ग्रेन से बचें, तो हमें दमा जो है वो नहीं होगा। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर यूज़ ऑफ वाटर। अगर प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, दमा से बच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मेडिसन और इनहेलर, आपकी बुक में दिया हुआ है ऑन एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर की नसीहत के मुताबिक, जैसे डॉक्टर आपको कहे कि मेडिसिन लेनी है या इनहेलर लेना है, तो दमे के मरीज़ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इनहेलर का या मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इनहेलर किस लिए होता है, आपके साथ बुक में डायग्राम भी बना हुआ है। एन इनहेलर इज़ यूज़ टू रिलीव अस्थमा। दमे से निजात के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनहेलर करते हैं। इनहेलर एक रेस्पिरेटरी एक सोलूशन होता है इसके अंदर, जिसको नाक के ज़रिए लगा के खींचा जाता है, जो कि हमारी जो सांस लेते हैं तो एयर वेज जो होती हैं उनको खोलने का काम दमे का होता है, जो कि हमें अस्थमा से बचाता है और सांस के जो रास्ता है उसको खोलने का काम करता है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी नोटबुक पे लिखना भी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।